वेरी वेरी गुड मॉर्निंग टू ऑल ऑफ यू। क्वांट ट्विटर यूट्यूब चैनल पर आप सभी का हार्दिक स्वागत है। एमपी पटवारी के इस नए वीडियो लेक्चर में आज हम मैथ्स का 10 दिसंबर 2017 का फर्स्ट शिफ्ट का पूरा क्वेश्चन पेपर डिस्कस करेंगे। बहुत ही इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है, इसलिए वीडियो को अंत तक ज़रूर देखें। तो चलिए आज की क्लास स्टार्ट करते हैं। पहला प्रश्न है, तीन संख्याओं का योगफल 204 है। प्रथम का द्वितीय से अनुपात 2:3 है और द्वितीय का तृतीय से अनुपात 5:3 है, तो द्वितीय संख्या है। हम मान लेते हैं कि तीन संख्याएं ए बी सी हैं, तो ए अनुपात बी हो जाएगा 2:3 और द्वितीय का तृतीय से अनुपात मतलब बी अनुपात सी कितना हो जाएगा 5:3। अब हम क्या करेंगे, ए अनुपात बी अनुपात सी निकाल लेंगे। तो ए अनुपात बी कितना है 2:3 और बी अनुपात सी कितना है 5:3। अब जो यहाँ जगह खाली है, यहाँ हम क्या करते हैं, जो संख्या यहाँ होती है उसी को यहाँ रख देते हैं। तो यहाँ क्या आ जाएगा 3। इसी तरह यहाँ पर 5 रखेंगे। अब इनका आपस में गुणा कर देंगे तो ये कितना आ जाएगा 10। यहाँ 5 में 3 का गुणा करेंगे तो कितना आएगा 15 और यहाँ आ जाएगा 9। तो ए अनुपात बी अनुपात सी हमें पता चल गया है। अब हम इन तीनों को जोड़ देंगे तो कितना आ जाएगा 34 यूनिट। और ये 34 यूनिट ही किसके बराबर है 204 के बराबर है। तो हमें पता करना है कि द्वितीय संख्या क्या है। द्वितीय संख्या क्या है 15 यूनिट। तो 15 यूनिट की वैल्यू कितनी आ जाएगी 204/34। ये किसकी हो जाएगी 1 यूनिट की वैल्यू। हमें पता करना है 15 यूनिट की वैल्यू, तो हम 15 का गुणा कर देंगे। अब 34 से 204 को काटेंगे तो कितनी बार कटेगा 6 बार। 15 में 6 का गुणा करेंगे तो कितना आ जाएगा 90। फोर्थ ऑप्शन करेक्ट है। नेक्स्ट क्वेश्चन, वर्ग 6 × 6 का है और सभी पट्टियां 1 इकाई के बराबर चौड़ाई की हैं। आच्छादित काले वर्ग का अंश कितना है। हमें पता है, दिया गया है कि पूरे वर्ग का क्षेत्रफल कितना है 36 है। 6 × 6, तो पूरे वर्ग का क्षेत्रफल कितना हो जाएगा 36। अब और दिया गया है कि सभी पट्टियां 1 इकाई के बराबर चौड़ाई की हैं, मतलब ये भी 1 यूनिट के बराबर है, ये भी, ये सभी 1 यूनिट के बराबर हैं। इसी तरह यहाँ पर भी ये सभी 1 यूनिट के बराबर हैं। अब हम क्या करेंगे, हमें बताना है कि जो काला वर्ग है वो कितना है, इस वर्ग में काले वर्ग का हिस्सा कितना है। तो सबसे पहले हम क्या करेंगे, काले वर्ग का क्षेत्रफल निकाल लेंगे। तो जो ये काला हिस्सा है इसका क्षेत्रफल सबसे पहले हम निकालेंगे, इसका और इसका। तो सबसे पहले इस काले वर्ग का क्षेत्रफल कितना होगा। हम पूरे वर्ग के क्षेत्रफल में से यदि इतना हिस्सा घटा देंगे तो हमें ये हिस्सा पता चल जाएगा। तो पूरे वर्ग का क्षेत्रफल हमें पता है कि कितना है 36 है और इसका क्षेत्रफल कितना होगा। यहाँ हम काउंट करेंगे यदि यहाँ से यहाँ तक, तो ये कितना है 1 2 3
4 5 यूनिट। यहाँ पर भी देखेंगे तो ये भी कितना है 5 यूनिट। तो इस वर्ग का क्षेत्रफल कितना आ जाएगा 5 इंटू 5 मतलब 25 यूनिट। तो 36 में से हम 25 घटा देंगे तो कितना आ जाएगा 11 यूनिट। और ये किसका क्षेत्रफल है इस काले वर्ग का क्षेत्रफल है। इसी तरह हम इस काले वर्ग का क्षेत्रफल भी निकाल लेंगे। तो ये कितना हो जाएगा इस वर्ग का क्षेत्रफल कितना हो जाएगा 1 2 3 4 यूनिट यहाँ है 4 यूनिट यहाँ है। तो इसका कितना हो जाएगा 4 इंटू 4 कितना हो जाएगा 16। और इसका क्षेत्रफल कितना हो जाएगा 3 यूनिट है यहाँ पर 1 2 3। तो 3 इंटू 3 तो ये कितना हो जाएगा 9। इसमें से इसको घटा देंगे तो ये कितना आ जाएगा 7 यूनिट। इसी तरह हम इस काले वर्ग का भी क्षेत्रफल निकालेंगे तो ये कितना आ जाएगा इस पूरे वर्ग का क्षेत्रफल कितना होगा 2 इंटू 2 यूनिट, क्योंकि यहाँ तक कितनी है 2 यूनिट है। तो इसका क्षेत्रफल कितना हो जाएगा 4। और इस वर्ग का क्षेत्रफल कितना हो जाएगा 1 यूनिट है। तो इसका क्षेत्रफल कितना हो जाएगा 1 इंटू 1 तो 1 आ जाएगा। तो इस तरह यहाँ कितना आ जाएगा इसका क्षेत्रफल 3 यूनिट। अब पूरे काले वर्ग का क्षेत्रफल कितना आ जाएगा काले वर्ग का क्षेत्रफल हम इन सभी को जोड़ देंगे 11 7 और 3 इन सभी को हम ऐड कर देंगे तो कितना आ जाएगा 21। ये काले वर्ग का क्षेत्रफल है। अब हमें बताना है कि काला वर्ग कितना है इस पूरे वर्ग में। तो काला वर्ग काले वर्ग का क्षेत्रफल 21 है और कुल वर्ग का क्षेत्रफल हमें दिया गया है 6 इंटू 6 मतलब 36। तो इसको सॉल्व करेंगे तो कितना आ जाएगा 3 से ये कट जाएगा तो 7 बार और ये 12 बार 7/12। तो काले वर्ग का हिस्सा कितना है 7/12 है। करेक्ट आंसर क्या है थर्ड ऑप्शन। नेक्स्ट क्वेश्चन रिक्त स्थान भरें x² + 7x + 12। तो यहाँ पर हमें बताना है कि क्या आएगा। मतलब हमें क्या करना है कि x² + 7x + 12 इसके क्या करना है गुणनखंड निकालना है। तो सबसे पहले हम क्या करेंगे इन दोनों का गुणा करेंगे तो कितना आ जाएगा 12x²। अब 12x² को हमें तोड़ना है। अब 12x² को हमें ऐसे तोड़ना है कि इनका आपस में गुणा करें तो 12x² आ जाए और यदि उनको जोड़ें तो कितना आ जाए 7x आ जाए। तो 7x की जगह हम क्या लिख सकते हैं 3x + 4x x² + 3x + 4x + 12। x² का मतलब क्या होता है x इंटू एक्स। तो यहाँ से x कॉमन ले लेंगे तो कितना बचेगा x + 3 और यहाँ पर आ जाएगा 4 कॉमन x + 3। यहाँ पर हम देखें तो x + 3 कॉमन है तो यहाँ x + 3 ले लेंगे और बचेगा क्या x + 4। तो x + 4 पहले से है। हमें बताना है कि दूसरा गुणनखंड क्या आएगा। तो ये कितना आएगा x + 3। थर्ड ऑप्शन करेक्ट आंसर है। नेक्स्ट क्वेश्चन 2 3 5 6
8, 9, 11, 12 संख्याओं के समुच्चय से हमें 4 संख्याओं का चयन करना है जिनका योगफल 21 है। उस अधिकतम संख्या को ज्ञात करें जो इस 4 अवयवों के समुच्चय का सदस्य हो सकती है। तो हमें 4 ऐसी संख्याएं चुननी है जिनका योग कितना है, 21 है। और हमें बताना क्या है कि अधिकतम संख्या उन 4 अवयवों में से कौन सी है। तो सबसे पहले चूंकि हमसे अधिकतम पूछा गया है तो हम क्या करेंगे कि अधिकतम संख्या से स्टार्ट करेंगे। तो सबसे पहले हम ऐसे क्वेश्चन में क्या करते हैं, सेकंड लार्जेस्ट नंबर से स्टार्ट करते हैं। तो सेकंड लार्जेस्ट नंबर क्या है, 11 है। तो 1, 2, 3, 4 संख्याएं मिलेंगी जिनमें से एक कौन सा है, 11। अब हम कौन कौन सी संख्या ले लेंगे, यदि हम ले लें 2, 3, 5 तो ये कितना हो जाएगा, 2, 3, 5 ये 10 हो गया और ये क्या हो गया, 11। तो कितना हो गया, 21। तो हमें यही चाहिए था कि इन चारों संख्याओं का योग कितना होना चाहिए, 21। तो अब हमें बताना है कि इसमें से अधिकतम संख्या कौन सी है। तो ये कौन सी है, 11। तो इसका सही उत्तर क्या होगा, फोर्थ ऑप्शन। नेक्स्ट क्वेश्चन, एक लंबवृत्तीय बेलन की आधार परिधि 44 सेंटीमीटर है। यदि ऊंचाई त्रिज्या की 2 गुनी है तो आयतन कितना होगा। लंबवृत्तीय बेलन, यहाँ हमें दिया गया है कि त्रिज्या कितनी है, परिधि दी गई है। तो परिधि, वृत्त की परिधि क्या होती है, 2πr। ये कितना दिया गया है, 44 सेंटीमीटर। पाई की वैल्यू क्या है, 22/7 इंटू आर और यहाँ 44 सेंटीमीटर। तो यहाँ से ये कट जाएगा 44। आर की वैल्यू कितनी आ गई, 7 सेंटीमीटर। अब दिया गया है कि यदि ऊंचाई त्रिज्या की 2 गुनी है, तो ऊंचाई कितनी है, त्रिज्या की 2 गुनी। तो ऊंचाई कितनी आ जाएगी, 14 सेंटीमीटर। अब हमें आयतन निकालना है। तो आयतन क्या होता है, लंबवृत्तीय बेलन का आयतन होता है πr²h। पाई हो जाएगा 22/7। आर कितना है, 7 सेंटीमीटर। तो 7 × 7 और ऊंचाई कितनी है, 14 सेंटीमीटर। अब इसको सॉल्व करेंगे तो 7 7 कट जाएगा। अब यहाँ क्या करेंगे हम कि 22 लिखा है तो उसको क्या लिख सकते हैं, 11 × 2। तो ये कितना हो जाएगा, 11 × 2 × 7 × 14। ये कितना हो जाएगा, 14। 14 का स्क्वायर हो जाएगा 196 और इसमें 11 का मल्टीप्लाई करेंगे तो कितना आ जाएगा, 2156 सेंटीमीटर क्यूब। चूँकि आंसर लीटर में लिखा है इसलिए हम क्या करेंगे कि सेंटीमीटर क्यूब को लीटर में चेंज करेंगे। तो हम जानते हैं कि 1000 सेंटीमीटर क्यूब 1 लीटर के बराबर होता है। तो 2156 सेंटीमीटर क्यूब किसके बराबर होगा, 1/1000 इंटू, चूँकि 3 जीरो हैं तो 3 अंकों के पहले दशमलव आ जाएगा।
तो इसका आंसर कितना आ जाएगा 2.156 लीटर। थर्ड ऑप्शन इसका सही उत्तर है। नेक्स्ट क्वेश्चन, सेवन स्क्वायर प्राप्त करने के लिए 7 की पावर 6 को कितने से गुणा किया जाना चाहिए? तो 7 की पावर 6 को x से गुणा करें तो कितना आ जाएगा 7 की पावर 2। x बराबर कितना आ जाएगा 7 की पावर 2 बटे 7 की पावर 6। चूँकि ये डिवाइड में है और आधार समान है तो क्या हो जाएगा, पावर घट जाएंगी तो कितना हो जाएगा 7 की पावर 2 माइनस 6। तो यहाँ पर आ जाएगा 7 की पावर -4। और इसको हम कैसे लिख सकते हैं 1/7 की पावर 4। तो सेकंड ऑप्शन इसका सही उत्तर है। अगला प्रश्न है, m+n, यहाँ पर हमें बताना है क्या आएगा। तो चूंकि ये पूरा किसमें है, पॉजिटिव है, तो इसका मतलब है ये ऑप्शन तो नहीं आएगा, ये भी नहीं आएगा। अब बचा है ये और ये, तो हम एक एक चेक कर लेंगे। सबसे पहले हम ये चेक करेंगे। तो m+n है, इसका गुणा यदि हम किससे करें a+b से तो कितना आ जाएगा, इसका गुणा इस पूरे में करेंगे तो कितना आ जाएगा 5ma। आगे करेंगे तो यहाँ आ जाएगा mb प्लस, अब n का करेंगे इसमें तो कितना आ जाएगा 5na प्लस nb। तो ये यही आ गया है, इसका मतलब है ये फर्स्ट ऑप्शन इसका सही है। नेक्स्ट क्वेश्चन, औसत निकालिए। औसत निकालने के लिए हम क्या करते हैं, संख्याओं का योग बटे कितनी संख्या है, 5 संख्या है। जब इनको जोड़ेंगे तो कितना आ जाएगा 175 बटे 5। अब इसको करेंगे तो कितना आ जाएगा 35। थर्ड ऑप्शन सही उत्तर है। नेक्स्ट क्वेश्चन, एक कक्षा में विद्यार्थियों ने गणित की परीक्षा दी। 2/3 लड़कों और 3/4 लड़कियों ने परीक्षा उत्तीर्ण कर ली। यह देखा गया है कि लड़के और लड़कियों की बराबर संख्या ने परीक्षा उत्तीर्ण की। कक्षा में विद्यार्थियों की न्यूनतम संभावित संख्या क्या होगी? बॉयज़ का 2/3 और गर्ल्स का 3/4, ये क्या है आपस में बराबर है। यहाँ दिया गया है लड़के और लड़कियों की बराबर संख्या ने परीक्षा उत्तीर्ण की, तो यहाँ से हम बॉयज़ और गर्ल्स का रेशियो निकाल लेंगे। तो कितना आ जाएगा 3/4 इंटू, इसको यहाँ ले जाएंगे तो कितना हो जाएगा 3/2, तो आ जाएगा 9/8। हमसे पूछा गया है कक्षा में विद्यार्थियों की न्यूनतम संख्या, तो बॉयज़ और गर्ल्स का रेशियो कितना आ गया 9:8। तो कुल संख्या कितनी होगी, बॉयज़ और गर्ल्स की टोटल संख्या कितनी होगी 9 + 8 बराबर कितना 17 यूनिट। कहने का मतलब है कि जो भी विद्यार्थियों की संख्या आएगी वो कैसी आएगी, 17 के मल्टीपल में आएगी। इसका मतलब है कि 17 हो सकता है इसका आंसर और 34 हो सकता है, लेकिन हमसे पूछा गया है कि न्यूनतम संभावित संख्या, तो न्यूनतम क्या होगी 17 होगी, इसलिए फर्स्ट ऑप्शन इसका सही उत्तर है। अगला प्रश्न है,
एक रेलगाड़ी जो कि 150 मीटर लंबी है 36 किलोमीटर पर घंटे की गति से चलते हुए राज्य को पार करती है। राज्य को पार करने में यह कितना समय लेगी? लंबाई हमें दी गई है और स्पीड भी हमें पता है कितनी है, 36 किलोमीटर पर घंटे। तो टाइम कितना होगा? समय बराबर क्या होता है? दूरी बटे चाल। दूरी कितनी है? 150 और चाल कितनी है? 36 किलोमीटर पर घंटे। चूँकि हमें ये मीटर में दिया गया है और आंसर सेकंड में है, इसलिए हम स्पीड को मीटर पर सेकंड में बदल लेंगे। तो क्या करना पड़ेगा? 5/18 से गुणा करना पड़ेगा। तो कितना आ जाएगा? अब इसको काट देंगे तो इससे ये कट जाएगा 2 बार। तो यहाँ कितना आ जाएगा? 15 सेकंड। थर्ड ऑप्शन सही उत्तर है। अगला प्रश्न, बड़ा त्रिकोण एक समबाहु है जिसका क्षेत्रफल 18 वर्ग सेंटीमीटर है। 3 रेखाएं भुजाओं को समत्रिभाजित करती हुई भुजाओं के समांतर हैं। आच्छादित क्षेत्रफल कितना है? 3 रेखाएं भुजाओं को समत्रिभाजित करती हुई, मतलब ये इतना, इतना और इतना, ये बराबर हैं और भुजाओं के समांतर हैं। समत्रिभाजित करती हूँ कैसे हैं? भुजाओं के समांतर है, मतलब ये इसके समांतर है, ये इसके समांतर है और ये जो है इसके समांतर है। अब हमें बताना है कि आच्छादित क्षेत्रफल कितना है। चूँकि हम जानते हैं कि 2 समांतर भुजाओं के बीच में जो चतुर्भुज बनते हैं उनके क्षेत्रफल हमेशा बराबर होते हैं। जैसे ये समांतर भुजाएं हैं तो इनके बीच में ये चतुर्भुज बने हैं, ये कैसे हैं? इनके क्षेत्रफल बराबर हैं। और जो त्रिभुज बनता है, मतलब ये बना हुआ है, ये हमेशा क्या होता है? चतुर्भुज के क्षेत्रफल का आधा होता है। यदि ये 2 यूनिट है तो ये कितना हो जाएगा? 1 यूनिट। इसका मतलब ये है। इसी तरह से हम पूरे में देखेंगे तो क्या हो जाएगा? ये भी एक दूसरे के कैसे हैं? समांतर हैं। इनके बीच में भी जो चतुर्भुज बनेगा, मतलब ये 2 यूनिट है तो ये भी 2 यूनिट होगा, ये भी क्या हो जाएगा? इसका आधा। इसी तरह से पूरे त्रिभुज में क्या हो जाएगा? ये चतुर्भुज आपस में बराबर हो जाएंगे और ये त्रिभुज जो है वो क्या होगा? इन चतुर्भुज का आधा हो जाएगा। अब इसका मतलब ये है कि यदि हम देखें कि ये इसका इसका ये आधा है, इसका मतलब है कि जो एक त्रिभुज है यहाँ पर, ऐसे 2 त्रिभुज इस चतुर्भुज के अंदर हैं। मतलब यदि हम इसको आधा आधा बराबर भागों में बांटेंगे तो क्या बन जाएगा? एक त्रिभुज इस त्रिभुज के बराबर ये त्रिभुज आ जाएगा। तो इस तरह से यदि हम इसमें देखेंगे कितने हिस्से हो जाएंगे? अब क्या हो गया? हमने जब इनको बराबर बराबर भागों में बांटा है चतुर्भुज को, तो क्या हो गया? कितने भाग हमें बराबर बराबर मिल गए हैं? एक ये है जो कि इसके बराबर है, ये भी है, ये पूरे। तो इसको हम काउंट करेंगे तो कितने आ जाएंगे? 9 भाग मिल जाएंगे हमें, जो कि आपस में कैसे हैं? बराबर बराबर हैं। तो हमें दिया गया है कि इस पूरे त्रिभुज का, समबाहु त्रिभुज का क्षेत्रफल कितना दिया गया है? 18 वर्ग सेंटीमीटर। और इस पूरे त्रिभुज में कितने भाग हैं जो कि बराबर हैं आपस में? 9 भाग हैं। तो इन्हीं 9 भागों का क्षेत्रफल किसके बराबर हो जाएगा? 18 वर्ग सेंटीमीटर के बराबर हो जाएगा। तो यहाँ से एक भाग का क्षेत्रफल कितना आ जाएगा? 2 आ जाएगा। तो हमें कितने भागों का क्षेत्रफल चाहिए? चूँकि हमें आच्छादित क्षेत्रफल चाहिए, मतलब हमें सिर्फ इतना चाहिए है
तो इसमें कितने भाग हैं बराबर बराबर, इसके 2 हिस्से हुए थे, इसके भी, तो ये टोटल कितने भाग हो जाएंगे, 6 भाग। तो हमें पता करना है कि 6 भागों का क्षेत्रफल कितना होगा। तो 6 भागों का क्षेत्रफल, एक भाग का क्षेत्रफल 2 है, तो 6 भागों का क्षेत्रफल कितना आ जाएगा, 12। तो 12 वर्ग सेंटीमीटर इसका आंसर होगा। फोर्थ ऑप्शन सही उत्तर है। अगला प्रश्न है, आईटी पाठ्यक्रमों का चयन करने वाले छात्रों की संख्या में 23% की कमी आई है। यदि वर्तमान में ये संख्या कितनी है, 1540 है, तो आईटी पाठ्यक्रमों का चयन करने वाले छात्रों की मूल संख्या थी। हम जानते हैं कि दुनिया में हर चीज़ कितनी होती है, 100% है। तो हम मान लेते हैं कि आईटी पाठ्यक्रमों का चयन करने वाले छात्रों की मूल संख्या कितनी थी, 100% थी। चूँकि 23% की कमी आ गई, तो 23% की कमी आने से कितना बचेगा, 77%। तो अब जो है ये संख्या कितनी है, 77% किसके बराबर होगा, 1540 के बराबर हो, क्योंकि यही क्या है, बचा हुआ है, वर्तमान में है। वर्तमान में 23% की कमी होने से ये संख्या कितनी बची है, 77%। तो यही किसके बराबर है, 1540 के बराबर है। तो 77% की वैल्यू 1540 है, तो 1% की वैल्यू कितनी आ जाएगी, इसको सॉल्व करेंगे तो कितना आ जाएगा, 20। चूँकि 1% की वैल्यू 20 के बराबर है, तो हमें बताना है कि मूल संख्या कितनी थी छात्रों की। तो मूल संख्या कितनी थी, 100% थी। तो 100% की वैल्यू कितनी आ जाएगी, 20 गुणित 100, मतलब 2000। 2000 इसका करेक्ट आंसर है। नेक्स्ट क्वेश्चन, 5 वर्ष पूर्व एक्स और वाई की आयु का संबंधित अनुपात 6:5 था। 10 वर्ष बाद उनकी आयु का अनुपात 8:7 होगा। वाई की वर्तमान आयु कितनी है। एक्स और वाई 5 वर्ष पूर्व, 5 वर्ष पूर्व इनकी आयु का अनुपात कितना था, 6:5, और 10 वर्ष बाद अनुपात कितना है, 8:7। अब चूंकि बात चल रही है 5 वर्ष पहले की और 10 वर्ष बाद, तो ये जो गैप है कितने का है, 15 साल का गैप है। और ये 15 साल का जो गैप है ये किसके बराबर है, यहाँ पर गैप कितना है, 2 यूनिट का, और यहाँ पर भी गैप कितना है, 2 यूनिट का। तो इसी 2 यूनिट की वैल्यू किसके बराबर है, 15 के बराबर है। तो यहाँ से 1 यूनिट की वैल्यू कितनी आ जाएगी, 15/2। अब हमें बाई की वर्तमान आयु पता करनी है, तो कितनी होगी बाई की वर्तमान आयु, बाई की वर्तमान आयु ये जो है 5 यूनिट, ये 5 वर्ष पहले की है। तो 5 यूनिट मतलब 5 इंटू 1 यूनिट की वैल्यू कितनी है, 15/2। तो ये वैल्यू जो आई है ये किसकी है, बाई की 5 वर्ष पहले की है। लेकिन हमें वर्तमान चाहिए है, तो हम 5 इसमें ऐड कर देंगे। अब जब इसको सॉल्व करेंगे तो वैल्यू किस में आएगी, फ्रैक्शन में आएगी। कितना आ जाएगा, 75/2 प्लस 5, तो कितना आ जाएगा, 85/2। चूँकि यहाँ पर ऐसा कोई आंसर नहीं है, इसलिए इसका आंसर क्या होगा, फोर्थ ऑप्शन, उपर्युक्त में से कोई नहीं। नेक्स्ट क्वेश्चन,
11 सेंटीमीटर चौड़ाई के आयत की लंबाई क्या होगी जिसका क्षेत्रफल 14 सेंटीमीटर व्यास के वृत्त के क्षेत्रफल के समान है। तो यहाँ पर बताया गया है कि आयत का क्षेत्रफल और वृत्त का क्षेत्रफल क्या है, आपस में बराबर हैं। आयत का क्षेत्रफल और वृत्त का क्षेत्रफल बराबर हैं। तो यहाँ आयत का क्षेत्रफल कितना है, लंबाई यदि हम L मान लेते हैं तो लंबाई गुणित चौड़ाई, चौड़ाई कितनी है 11 सेंटीमीटर। वृत्त का क्षेत्रफल क्या होता है पाई आर स्क्वायर, आर कितना है, व्यास 14 सेंटीमीटर है तो त्रिज्या क्या आ जाएगी 7 सेंटीमीटर। तो यहाँ से कितना आ जाएगा आर स्क्वायर मतलब 7 × 7, और यहाँ पर पाई की वैल्यू कितनी आ जाएगी L × 11 22/7 × 7 × 7। यहाँ से ये कट जाएगा, यहाँ से ये कटेगा, तो L की वैल्यू कितनी आ जाएगी 14 सेंटीमीटर। तो हमें लंबाई बतानी है कितनी है, तो लंबाई कितनी है 14 सेंटीमीटर। नेक्स्ट क्वेश्चन, 6 के घन का वर्ग क्या है। 6 का घन और इसका वर्ग कितना हो जाएगा, इनका आपस में गुणा हो जाएगा, तो कितना आ जाए 6 की पावर 6। सेकंड ऑप्शन इसका सही उत्तर है। नेक्स्ट क्वेश्चन, यदि दो संपूरक कोणों के बीच 20 डिग्री का अंतर है तो दोनों कोणों में लघुत्तर है। संपूरक कोण क्या होते हैं, जब दो कोणों का योग 180 डिग्री होता है तो उसे क्या कहते हैं, संपूरक कोण कहलाते हैं वो। तो ये क्या है, संपूरक कोण है। तो पहली बात तो यदि x और y मान लेते हैं हम कि ये पहला कोण x है और दूसरा कोण y है, तो इन दोनों का योग कितना होगा 180 डिग्री। अंतर बताया गया है तो ये अंतर कितना हो जाएगा 20 डिग्री का अंतर है। यहाँ से हमें इनको जोड़ देंगे तो कितना आ जाएगा 2x, 2x की वैल्यू कितनी आ जाएगी 200 डिग्री। तो यहाँ से हमें पता चल जाएगा कि x की वैल्यू कितनी है 100 डिग्री। जब x 100 डिग्री है तो y कितना होगा 80 डिग्री, क्योंकि ये संपूरक कोण है। संपूरक कोणों का योग कितना होता है 180 डिग्री होता है। तो लघुत्तर दोनों कोणों में लघुत्तर कोण चाहिए है, तो ये कितना है 80 डिग्री है। तो सेकंड ऑप्शन इसका सही उत्तर है। अगला प्रश्न है, 4320 के बराबर दिया गया है 2 की पावर a, 3 की पावर b, 5 की पावर c, तो a b c का मान ज्ञात करें। तो सबसे पहले हम 4320 के फैक्टर निकालेंगे। 5 से देंगे तो कितना आ जाएगा 5 अट्ठे 40, 5 छक्के 30, 5 चौको 20। 3 से चला जाएगा तो कितना आ जाएगा 2, 8 और यहाँ 8। फिर 3 से जाएगा तो कितना बचेगा 96। 3 से 2 से जाएगा, फिर कितने से जाएगा, अब यहाँ पर 5 की पावर कितनी है 1 है। यहाँ पर देखेंगे तो 3 की पावर कितना है 1 2 3, और यहाँ से देखेंगे तो ये कितना है 2 है। 16 है मतलब कितना है 2 की पावर 4 है, और यहाँ पर क्या है 2 है, मतलब 2 की पावर कितनी है टोटल 5। अब यहाँ पर कितना आ गया 2 की पावर 5 इंटू 3 की पावर कितना आ गया 3 इंटू 5 की पावर कितना है 1 है।
तो यहाँ पर ए की वैल्यू कितनी आ गई 5, बी कितना है 3 और सी कितना है 1। तो थर्ड ऑप्शन इसका क्या है, सही उत्तर है। नेक्स्ट क्वेश्चन, √16 ये क्या है, 9 का है रूट और 5 इसका मान हमें बताना है। तो √16 की वैल्यू कितनी होती है 4 और ये कितना आ जाएगा 3 और यहाँ आ गया 5। इसको सॉल्व करेंगे तो कितना आ जाएगा 2। नेक्स्ट क्वेश्चन, बहुभुज में कोणों का योग कुल योगफल है, ये हमें बताना है। तो यहाँ पर यदि हम देखें कि बहुभुज की भुजाएं कितनी हैं, यहाँ पर 1 2 3 4 5 6 7 8, तो बहुभुज की भुजाओं की संख्या कितनी है 8 है। मतलब n की वैल्यू हमें पता है कितनी है 8 है। तो कोणों की योगफल का सूत्र होता है n-2 इंटू 180। n की वैल्यू कितनी है 8 है, 8 माइनस 2, तो यहाँ से कितना आ जाएगा 6 इंटू 180। पूरा सॉल्व करेंगे तो कितना आ जाए 1080 डिग्री। तो इसका सही उत्तर क्या है, तो कोणों का योगफल कितना है 1080 डिग्री। फोर्थ ऑप्शन सही उत्तर है। नेक्स्ट क्वेश्चन, एक डिब्बे में 15 पत्ते हैं जिन पर 1 2 3 से लेकर 15 संख्याएं हैं। बक्से में से यादृच्छिक रूप से एक पत्ता निकाला जाता है। इसकी प्रायिकता क्या है कि पत्ते पर लिखी संख्या एक अभाज्य संख्या होगी। 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 और 15 इतनी संख्याएं इसमें हैं। तो यहाँ पर अभाज्य संख्याएं कौन कौन सी हैं, 2 3 5 7 11 13। टोटल अभाज्य संख्याओं की संख्या कितनी है, अभाज्य संख्या कितनी है 6। तो प्रायिकता क्या होती है, अनुकूल परिणाम बटे कुल परिणाम। अनुकूल परिणाम कितना है 6 है और कुल कितने हैं 15। इसको सॉल्व करेंगे तो कितना आ जाएगा 2/5। तो थर्ड ऑप्शन इसका सही उत्तर है।